नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होगे, नहीं भी होगे तो बी कूल, बी हैप्पी, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लोगों में भी खुशियाँ बांटे। यहाँ पे हमारा लंच का तैयारी चल रहा है। हम लोग यहाँ पे रोटी बना रहे थे और गर्म पानी ने मम्मी जी ने किया था। वो गर्म पानी वो बॉटल में भर के रख रहे थे ताकि वो ठंडा ना हो। और हम दोनों को ही रोटियां बनानी थी, तो 6-7 ही रोटियां बनानी थी और दाल ऑलरेडी बना के रख दिए थे। भाजी वगैरह बनाए नहीं थे क्योंकि हम दोनों जब साथ में रहते तो हम लोगों का थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, बट पूरा परिवार जब साथ रहे तो हम लोग सब चीज़ें बनाते हैं, जैसे दाल, राइस, भाजी, रोटी, पापड़, जो भी रहता है पूरा मील। बट अभी हम लोग ही है तो ऐसा कोई पूरा मील नहीं बनाया हमने। रोटी और दाल लंच करने का हम लोगों का प्लान था। यहाँ पे रोटियां बनाने का काम चल ही रहा था। फिर यहाँ पे देखो रोटी कितनी अच्छी सी फूली है, आप भी देख सकते हो, मस्त फूली है। और अच्छे से उसको प्रेस कर करके मैं थोड़ा सा साइड से भी थोड़ा सा भूज ले रही हूँ ताकि कच्ची ना रहे। और यहाँ पे 2-3 रोटी बची थी अभी बनाने की, ऑलमोस्ट हो ही गया था। यहाँ पे रोटी बनी रही थी तो मम्मी जी कुछ मोबाइल में लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए। कुछ तो हम लोग उसके बारे में बात भी कर रहे थे, कोई वीडियो या शायद कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या दिखा रहे थे। बट हाँ, तो हमारी उसी के बारे में बात भी हो रही थी। साइड बाय साइड रोटियाँ भी सेक रही थी, साइड बाय साइड उनके मोबाइल में भी देख रहे थे और हम दोनों बातें भी कर रहे थे। फिर रोटियाँ ऑलमोस्ट अभी हो ही जाएगी। मेरा दोनों तरफ ही ध्यान है क्योंकि रोटी भी जलनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं दोनों तरफ ध्यान दे रही हूँ और बात भी कर रही हूँ, मोबाइल में भी देख रही हूँ। एक साइड में रोटियां बेलना भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो पिल्लू सोया है, इसलिए हम लोग थोड़े से यहाँ पे फ्रीली चल रहे हैं। अगर वो रो रहा होता है या जगह होता तो हमें उसके साथ ही बैठना पड़ता है या उसको खिलाना या चुप कराना होता है। उस हिसाब से अभी ये सब काम चल रहे हैं। अब ये लास्ट ही रोटी हो गई थी तो उसके बाद फिर ये जो बेलन और ये सब जो भी बर्तन थे छोटे मोटे वो सब मैं धो रही थी ताकि फिर ज़्यादा पसारा ना रहे या घर में कुछ क्लीन करके फिर हम लोग तुरंत खाना खाने बैठ जाएंगे, उस हिसाब से चल रहा था। रोटी बन गई थी, ये सब क्लीन हो गया। कपड़ा वैसे ही धो के भी रख दिया ताकि फिर वो कपड़ा अगली बार तक रात तक सूख जाए, डिनर बनाने तक। क्योंकि जब अभी फिर रोटी बेलना रहता है तो उस समय थोड़ा ना थोड़ा आटा तो कपड़े पे गिरता ही है, तो उसमें कपड़े में अटका रहता है तो फिर बाद में वो ख़राब लगता है। इसके लिए होने के बाद तुरंत ही उसको धो दिया और उसको सुखा भी दिया ताकि फिर वो शाम तक क्लीन हो जाए। फिर आटे का डब्बा रख दिया और मैं यहाँ पे डिब्बा ढूंढ रही थी रोटी का, मिल गया। उसमें रोटियाँ वापस मैंने डिब्बे में कपड़ा पहले अंदर डाल के उसके अंदर रख दिया ताकि प्रॉपरली रोटियाँ थोड़ी सी गर्म भी रहे और प्रॉपरली उसमें जैसे पसीना होता है जैसे गर्म रोटी भरने पे तो ना हो कपड़ा, इसके लिए उसको पहले ही नीचे डाला है। और उस हिसाब से ये भी इसकी रोटी रखने वाली जो छन्नी है वो भी धो दी है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पिल्लू हमारा उड़ गया है, तो मैं खाना लाने का ट्राई कर रही थी बट पिल्लू उड़ गया था। तो मम्मी जी इसको खिला रहे थे थोड़ा सा कि पापा ये चुप रहे, और उसको थोड़ा सा चुप भी करा रहे थे, उसके साथ बातें भी कर रहे थे। तो दोनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत चल रहा था। मैं तब तक लंच ला के रखने की तैयारी कर रही थी ताकि अगर हो जाए तो हम लोग लंच साथ में कर ही ले, अगर नहीं तो फिर एक को इसको लेके बैठना पड़ेगा, फिर एक का लंच होगा, उस हिसाब से भी लंच होता है कभी कभी। या कभी कभी अगर वो सोया रहता है तो साथ में भी हो जाता है सबका लंच, या अगर वो रो रहा है तो किसी एक को फिर रुकना पड़ता है उसको लेके, या फिर वो खेल रहा होता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, तो भी वो खेलता रहता है, फिर हम लोग खाना खा सकते हैं। बट अभी वो थोड़ा सा रो रहा था, नींद से उठा था, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए भी वो रो रहा होगा।
तो फिर मैंने तब तक ला के रखा और मैं थोड़ा पानी का बॉटल सोचा भर के रख लूँ। तो मैं अपनी बॉटल लेके भरने के लिए चली गई और फिर इधर थोड़ी बहुत पिल्लू के साथ गपशप चल रही है उनकी दादी की। दादी और पिल्लू अच्छे से गपशप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वीडियो में एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ कुछ तो कर रहे हैं दोनों भी। बातें तो चल ही रही है, इतना तो दिख रहा है। इस सब चीज़ों में दिन कैसे चला जाता है समझ ही नहीं आता, क्योंकि जब घर में बच्चा हो तो उसमें ही इंसान बिज़ी हो जाता है। उसकी चीज़ें देखो, उसकी चीज़ें करो, नहीं तो अपनी जो डेली रूटीन के काम जो होते हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं। उसके बाद इंसान फटाफट काम करके फ्री हो जाता है, पर जब बेबी होता है तब हम फ्री भी रहे तब भी कुछ ना कुछ बेबी का काम निकलता ही रहता है। यहाँ पे रात ऑलमोस्ट हो गई थी और हम लोग का चाय वगैरह हो गया था। चाय वगैरह की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अभी घर में सब लोग ऑलमोस्ट थे, तो सबको पता नहीं है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए सबके सामने ये वीडियोस वगैरह हम लोग नहीं बना पा रहे। तो ये सब हम लोग चुपके से बना रहे हैं। जब मम्मी जी और मैं रहते तभी हम लोग दोनों का ये प्लान है बनाने का वीडियोस वगैरह। तो इसके लिए फ़िलहाल तो चाय वगैरह का वीडियो नहीं बनाया। तो अभी डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर में आज मेरा प्लान था मिसल बनाने का, मिसल पाव, बट पाव तो हमने लाए नहीं, तो इस वजह से फिर आज मैंने सोचा कि चलो मिसल ही बना लेती हूँ सिर्फ, और रोटी और राइस जैसे भी रहेगा। थोड़ा तो राइस था ही, तो थोड़ा राइस में अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर राइस भी शायद बनाना पड़ सकता है। लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे मैंने कांदा वगैरह बारीक काट लिया है, तेज पत्ता थोड़ा सा और थोड़ा सा काली मिरी, ये सब मैं तेल में डाल रही हूँ। मेरे को जीरा चाहिए था, जीरा ख़त्म हो गया था डब्बे से, तो मैं फिर वो जीरे का पूड़ी ढूंढ के, जीरा का जो पैकेट है वो ढूंढ के जीरा का पैकेट यहाँ पे भर रही थी और मसाले का पैकेट भी भर रही थी। लाल मिर्च भी ख़त्म थी, तो जीरा मैंने यहाँ पे भर दिया पूरा, और थोड़ा सा बचा वो पैकेट साइड में कर दिया ताकि कल सुबह या जब भी कुछ बनाओ तो वही जीरा सबसे पहले यूज़ हो जाए, पैक वाला का यूज़ हो। और यहाँ पे जो भी मसाले वगैरह भी थोड़े से कम थे डब्बे में, तो वो भी मैंने साइड बाय साइड भर दिए। जब तक प्याज और वो गर्म हो रहा है तब तक ये सारी चीज़ें भी हो गई साइड बाय साइड, और वो रख दिया। उसके बाद मैंने एक पैकेट लाया था मैंने बाहर से मिसल मसाले का, वो भी रखा है। और यहाँ पे टोमेटो भी मैंने कटिंग कर लिया, तो वो पैकेट को भी मैं देख रही थी कि कैसे यूज़ करना, वो पढ़ रही थी साइड बाय साइड कि कैसे क्या है। तो फिर यहाँ पे मम्मी जी भी आ गए तब तक थोड़े अंदर, तो मेरी और उनकी भी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी कुछ ना कुछ बातों पे। और फिर हाँ मैंने उनको पूछा कि ये जो मैंने हरे मटर जो फुलाई हूँ, वटाना बोलते हैं जिसको, वो हरे मटर को मैंने पूछा कि ये 125 ग्राम हो गए क्या, मतलब 125 ग्राम हो गए क्या, मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो गए। और उस पैकेट में लिखा था कि 125 ग्राम में पूरा पैकेट वो डालना है मिसल मसाले का, बट मैंने वो पूरा पैकेट नहीं डाला, मुझे डर था कि वो तीखा वगैरह ना हो जाए इसके लिए। तो मैंने वो आधा ही डाला, नमक डाल दिया, मटर डाल दिया, और फिर कुकर को सीटी करनी थी, इसके लिए सब पूरा मिक्स वगैरह करके थोड़ा सा टेस्ट कर लिया कि तीखा तो नहीं लग रहा है ना, नमक तो सही है ना। तो सब मिक्स वगैरह करने के बाद मैंने उसको ढक्कन लगा दिया, पानी डाल दिया। बनाने के लिए कुकर रख ही दिया था, तो अब राइस बनाना था। और एक्चुअली मैंने छोटा कुकर ऑलरेडी सब्ज़ी के लिए यूज़ किया था, तो मुझे राइस बनाना वैसे नहीं आता है, मतलब विदाउट कुकर में राइस नहीं बना पाती हूँ। मतलब बनाती हूँ बट वो अच्छा नहीं बनता, या तो बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाता है, या तो फिर कभी कभी कुछ और ही हो जाता है।
तो इसके लिए मैंने मम्मी जी को बोला कि इसमें कितना पानी डालना है, कैसे डालना है, आप मुझे बताओ। उस हिसाब से मैंने पानी डाल के यहाँ पे राइस को भी एक साइड में छोटे वाले गैस के पास रखवा दिया और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि तीनों भी चीज़ें साथ में बन जाए। मैंने पहले यहाँ पे छोटे छोटे अपने जो भी फुलके बनाने वाले जो गोले हैं वो बना रही हूँ ताकि फिर रोटियाँ बेलने में थोड़ा आसानी हो जाता है और जल्दी जल्दी बेल पाती हूँ रोटियाँ। तो इसके लिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे गोले बना के रख रही हूँ। और अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, मैं मम्मी जी आपको यहाँ पे दिख रही है क्योंकि पिल्लू ने मेरे थोड़ा पॉटी कर दिया था तो क्लीन करना था। तो मम्मी जी ने कहा कि आप एक बार जाके थोड़ा सा देख लो उसको, रोएगा वगैरह। तो फिर मैं पॉटी के लिए क्लीनिंग करने के लिए चली गई और फिर मम्मी जी रोटियां बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग होने के बाद फिर मैं वापस आई किचन में देखने के लिए क्या है क्या नहीं। तो तब तक मम्मी जी की 2 रोटी तो बन गई थी। और एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आटा थोड़ा सा ज़्यादा नरम था और ज़्यादा नरम आटे में मम्मी जी को थोड़ा रोटी बनाने में दिक्कत होती है। उनको थोड़ा सा आटा नॉर्मल लगता है और मुझे नरम आटा ज़्यादा लगता है, तो मैं थोड़ा नरम आटे में ज़्यादा जल्दी जल्दी रोटी बना पाती हूँ। मेरा हैबिट बन चुका है क्योंकि थोड़ा फास्ट काम करने के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा राइस का ढक्कन आपने देखा होगा गिर गया था क्योंकि वो उधर पानी ऊपर आ गया उसका, तो ढक्कन गिर गया। और यहाँ पे फिर मैंने कुकर भी थोड़ा सा 2 सीटी होने के बाद उसको मीडियम हीट पे रख दिया। पहले फुल हीट पे था, अब मीडियम हीट पे कर दिया था। और फिर मैंने मम्मी जी को बोला कि लाइए मैं ही रोटी बेल देती हूँ फटाफट, क्योंकि आपको थोड़ा बेलने में दिक्कत हो रही है, मुझे पता है वो आटा बहुत नरम है। तो फिर मैंने फटाफट रोटियां बेलना चालू कर दिया यहाँ से। और यहाँ पे एक साइड पे मम्मी जी ने रोटियां सेकना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मी जी रोटियां जो सेकती है ना वो काफ़ी ऐसे कोने कोने में कहीं पे भी कच्ची ना रहे उस हिसाब से सेकती है। उनको बिल्कुल भी रोटी थोड़ी सी साइड में कच्ची वगैरह पसंद नहीं। तो यहाँ पे रोटी बनने का काम साइड बाई साइड चल ही रहा था और वैसे भी रोटी बची थी ऑलमोस्ट, बाकी तो कुछ बनाना नहीं था। तो फरसान ऑलरेडी हमने ला के रखा था, तो उस तरह के साथ फरसान वगैरह उस हिसाब से हम लोग का मिसल बना के चपाती और राइस, तीनों चीज़ें रेडी होते ही फिर हम लोग डिनर ही करने वाले थे। फिर अभी वही देखना था कि कौन कब फ्री होता है, तो हम लोग ने वही सोचा कि अभी ये रोटी सबसे पहले बना के हो जाए, फिर हम लोग भी थोड़ा फ्री हो जाते। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम टीवी वगैरह भी देख लेते हैं, या फिर पिल्लू अगर हमारा जग रहा है तो पिल्लू के साथ खेल लेते हैं, या उसका कुछ एंटरटेनमेंट चलते रहता है तो उसके साथ पड़ता है, या फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने पे कैसे वक्त जाता है पता भी नहीं चलता। अभी फ़िलहाल तो लाइफ ऐसे ही चल रही है, कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन बहुत जल्दी कट रहे हैं, बोलते 2.5 महीना ऑलमोस्ट हो गया है पिल्लू को, दिन फटाफट कट जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी राइस बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा मुझे उसमें लग रहा था पानी डालना चाहिए। तो मैंने पूछा मम्मी जी को कि इसमें थोड़ा पानी डालूँगे, तो उन्होंने भी चेक किया तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा सा उस पर थोड़ा ऊपर से डालो पानी, क्योंकि ये जो राइस बनाना और जो बार बार उसमें पानी डालना चेक करना ये मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है। ये राइस बनाना मेरे लिए बहुत ही सीरियसली मुझे नहीं जम ही नहीं पाता। मतलब मैं वो या तो गलत बना देती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, या तो थोड़ा नीचे से मैं थोड़ा जला देती हूँ। राइस बनाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, मैं नहीं बना पाती। बट अभी मम्मी जी ने यहाँ पे हेल्प किया तो मैं यहाँ वो पता नहीं कैसे बनेगा, बट बन तो जाएगा, ये अच्छा ही बन जाएगा, होप सो। फिर अभी मैं जो कपड़ा वपड़ा रहता है जो पोंछना था वो जो था वो सब करा साइड में। और यहाँ पे जो रोटी 2-3 बची थी वो मैं सेक रही थी, मम्मी जी के साथ बातें भी चल रही थी। अच्छे हम लोग के गप्पे चलते ही रहते कुछ ना कुछ, साइड बाय साइड रोटियाँ भी डब्बे में भर रही थी। फिर मैंने वापस राइस चेक किया कैसे क्या बना है, ऑलमोस्ट वो बन ही गया था। तो फिर मैंने उसको वापस ढक्कन लगा के गैस बंद कर दिया। भाजी
जो सब्ज़ी जो बनी थी वटाना की, जो जैसे मिसल के लिए मैंने बनाई थी, रस्सा वगैरह चेक करना था, तीखा तो नहीं है चेक करना था, पका है कि नहीं चेक करना, तो सब चेक कर लिया। ऑलमोस्ट सब परफेक्ट था। फिर यहाँ पे हमने थालियाँ रेडी की थी सबकी, बट मैं यहाँ पे पूरा वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ घर वालों को पता नहीं है कि हम ये व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह से सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक क्लिप लेके यहाँ पे अपलोड कर दिया है ताकि आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।